welcome to the Power Talk Show. But I think internally he might be very much weak as compared to those जो नाली में खेल रहे हैं या फिर मिट्टी में एक दूसरे को मार रहे हैं या फिर सर फट गया तब भी अपना खेलते चले जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं. देखो एट स्केल कितने टॉप नॉच लोग, लेट्स द टॉप नॉच की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि इंडिया में कोई अगर टेक या मैनेजमेंट के टॉप नॉच कॉलेज IIT-IIM है, Right. अभी सच्चाई तो यही है. Yes. देयर आर गुड ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स लाइक मास्टर यूनियन, स्केलर जो अभी आ Yes. रहे हैं, Yes. दैट्स अ वेरी ऑल्टरनेटिव लर्निंग, पर उनमें स्केल अभी आएगा समय के साथ. तो जब आप इस तरह के स्कूल, इस तरह के लोगों से डील करते हैं ना, IIT-IIM ये कहाँ है? 70-80% इंडिया से बाहर है. बिल्कुल. ठीक है. 20% बचे वो टॉप नॉच कंपनीज में हैं. कुछ हैं, कुछ क्रिएट कर रहे होंगे, कुछ अपना स्टार्टअप बना गए, अश्नीर दीपिंदर गोयल टाइप्स, एंड देन चीज़ें हो गई. जो आदमी कुछ कर नहीं पा रहा ना, ठीक है, और वो ही फैंसी वाले पार्ट के प्रोसेस का पार्ट है, वो बनता है अच्छा टीचर कि बेटा ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, बेटा ऐसे नहीं बोल सकते. मेरे कुछ टीचर मुझे अच्छे से याद है, मैं सवाल बहुत पूछता था, मतलब अजीब से इरेटिक इडियोटिक टाइप बच्चे लगते ना, सर ये उंगली डाल ले पंखे के अंदर रोक दूंगा मैं सर बोल ले यार. तो वो जो उसको ना एक आउट ऑफ द बॉक्स सिस्टम दिया जाता है. एक विनोद खोसला की ना एक टेड टॉक है, कोई वीडियो है, उसमें उसने बोला है कि स्कूल में हर बच्चे को स्कूल की दीवार कूदना सिखाना चाहिए, बंक मार, सर्कल के बाहर डॉट लगाना चाहिए. करेक्ट. ये है स्कूल इज एब्सोल्युटली एपिटोम ऑफ क्रिएटिविटी. अगर वहां से बेसिक्स क्रिएट, और क्रिएट का बहुत ही डायरेक्ट कोरिलेशन है क्यूरियोसिटी के साथ. क्यूरियोसिटी के डायरेक्ट कोरिलेशन है ऑब्जर्वेशन के साथ. Right. अभी अब आप किसी बच्चे की बात करो, उसके माँ बाप ही ऑब्जर्वेंट नहीं हो रहे. वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं. मैं किसी इंसान को ऑफिस जाते हुए, मेट्रो में चढ़ते हुए, खाना खाते हुए, काम करते हुए घर आते देखता हूँ तो मुझे लगता है पेंडुलम है ये, टू एंड फ्रो मोशन है. इससे बड़ा तो पेंडुलम को देख लेता हूँ ठीक है, सेम टू एंड फ्रो मोशन है ये, कुछ चेंज नहीं है. ऑन द टॉप ऑफ इट, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम विल एब्सोल्युटली टीच मी मोर बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एज कंपेयर्ड टू दिस गाय गोइंग इन एंड आउट. ठीक है, मतलब पेंडुलम लग रहा है कॉर्पोरेट, आप समझ रहे हो, मतलब कंपैरिजन स्केल है ही नहीं कुछ, फ्लैट, पता है यही इतना ही जा सकता है पेंडुलम, इतना ही आएगा पेंडुलम बस. अब उस बच्चे से या उस एम्प्लॉय से, उस हस्बैंड से, उस वाइफ से, उस सिस्टर से आप कैसे उम्मीद कर ले रहे हो कि वो अपने आने वाली जनरेशन को सुधार लेंगे? वो खुद का रिफ्लेक्शन कब डेवलप करेंगे? कोई जॉब तुम्हें सही नहीं लग रही, एक इंसान आए, जॉब सही नहीं लग रही, करोड़ों का पैकेज है यार, करोड़ों का महीने में, तो पहले मैंने उनसे पूछा कि आप आए क्यों? कि अगर आपको करोड़ों का पैकेज है तो मुझ जैसे इंसान की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हो? चलो ठीक है, आपकी इनसिक्योरिटी का स्केल है, आपकी चीजें हैं, मैं सब समझ रहा हूँ, मैं बोल भी देता हूँ ऐसा. तो मैंने उनको बोला कि आप पिछले 5 साल से अपने आप को रिकॉल कर रहे हैं कि आपको बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम दिखती है, आपको इन पर्टिकुलर सेक्टर में स्टार्टअप्स बनाने हैं, इतने छोड़ दो, एक ही बना लो. वो इंसान इंटेलिजेंट तो स्कूल ने टू व्हाटएवर डिग्री कर लिया, या फिर उसने स्कूल के आने के बाद खुद को कर लिया. डेटा वाली चीजें पढ़ पढ़ के आपने कर ली, बट सॉफ्ट स्किल्स कहाँ से डेवलप करेगा वो? पेशेंस, परसिवरेंस, रिस्क टेकिंग, ये तो स्कूल में डेवलप ही नहीं हो रहा ना भाई. अवेयरनेस नहीं है ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. वो लैंड भी बैरन नहीं है, मतलब उससे भी डीप है, उससे भी नीचे है. इसी चीज के रिगार्डिंग ना कल मेरे बेटर हाफ से बात हो रही थी, तो यही पॉइंटर था कि आई यूज्ड टू बंक माय ट्यूशन क्लासेस, और मैं स्पोर्ट्स में बहुत था 12th स्टैंडर्ड में. तो मेरे को याद है कि मैं एक बंक करा मैंने, तो बंक करके तो मैंने ट्यूशन अटेंड नहीं करा, मैंने नेशनल कैंप लगाना था तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था. उसके बाद मैं पार्क में बैठ के मैंने 50 सम सॉल्व करे RD शर्मा से, मैथमेटिक्स की बुक से. एंड सेम डे मम्मी ने ट्यूशन टीचर को फ़ोन करके पूछ लिया कि कुणाल कहाँ आ रहा है, मतलब एज इन वो रेगुलरली आ रहा है. उन्होंने बोला कि वो नहीं आया, और मैंने होमवर्क कर ली, मतलब एज इन मैंने पोर्ट्रे कर दिया पूरा इमेज कि हाँ मैं देखो होमवर्क भी कर लिया, मैंने ये 20 सम सॉल्व भी कर दिया. सही बात है. घर पे आके मेरे को बहुत मार पड़ी. अब जो मेरा डिस्कशन था मेरे बेटर हाफ से, वो ये था कि यार अगर आप बंक कर रहे हो ना, तो आप बंक करने के बाद क्या कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट जस्ट कि आप बंक करके कर दो तो आपको मैं कुछ एक एज इन
मैं सुपरफिशियल लेवल पे आपको एक ऐसा इंसान समझूंगा जो शायद मे बी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा है, बट ही हैज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग इनटू सम शिट प्लेस. सो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बंक करके खेलने जा रहा हूँ, इट्स गिविंग मी समथिंग इन माई पर्सनैलिटी, टीम बिल्डिंग, करेज, या जो भी XYZ हो सकता है. तो मैं कभी उस चीज़ को गलत भी नहीं मानता. मेरे को ऐसा लगता है कि आप बंक करके क्या कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड दैट वुड बिल्ड योर कैरेक्टर एज कम्पेयर टू आप चाहे ट्यूशन में जाओ, चाहे आप सम सॉल्व करते रहो, चाहे आप कुछ भी मत करो. राइट. मतलब जो बंक मानना है, इट इज एज इक्विवेलेंट टू पुटिंग अ डॉट आउटसाइड द सर्कल. यस यस, सुपरफिशियली. आप अगर बंक मार रहे हो तो 100% आप लर्न कर रहे हो, 100% आप लर्न कर रहे हो. ठीक है, क्योंकि आप उस स्ट्रक्चर से बाहर ऑपरेट हो रहे हो, तभी लर्निंग है. बट वो लर्निंग का जो एज इन अगर हम कार्टेशियन प्लेन पे देखेंगे, इट कैन बी नेगेटिव साइड कुछ एज भी हो वेल. सकता है यार, वो फिर भी लर्निंग है. हाँ, मतलब भाई सुपरफिशियली मैं लर्निंग लर्निंग ही बोलूंगा है उसको, वो. बट कुछ भी फ्रूटफुल है कि वर्स्ट नहीं कर है, दिया उसने, राइट, फ्रूटफुल है कि नहीं है, वो अलग केस है. वर्स्ट कर दिया, मेमोरी बन गई उसके लिए यार, Yes, yes. कंपैरिजन स्केल आ गया उसकी लाइफ में. समझ रहे हो कि इससे खराब क्या होगा, ये हो गया, वो भी अर्ली एज में हो गया. तो अब तो होल पॉइंट ऑफ व्यू इज कि पूरे स्कूल में बंक मार रहे हैं प्रोडक्टिव है. आप समझ रहे हो ना, दैट्स द जिस्ट ऑफ द स्टोरी, कि स्कूल कितना फक्ड अप चल रहा होगा भाई. ठीक है, कि वहां साहब पढ़ा रहे हैं, फिर भी बच्चे सो रहे हैं. ये क्या बात होती है, मतलब ये तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा कि शाहरुख खान आगे एक्ट कर रहा है और यहाँ सीटी नहीं पड़ रही. दैट इक्विवेलेंट टू दैट, ये तो पॉसिबल ही नहीं ना बॉस. तो कुछ तो वहां भी गलती, कुछ नहीं, सारी गलती वही है. ये बच्चा तो वैसे भी नया नया गया, इसको तो क्या पता. बट जो आपने पेरेंट्स वाली बात बोली ना, कि वो पेरेंट्स खुद ही ऑब्जर्वेंट नहीं है, बट आई थिंक वी ऑफ 29, 30 वाले एज वाले लोग हैं जो दे वुड बी अ बेटर पेरेंट. बेटर तो बोलना सही नहीं है, बट बेस्ड ऑन द कंडीशंस दैट आर गोइंग ऑन राइट नाउ. बिकॉज हम लोगों ने ट्रेडिशनल से मॉडर्नाइजेशन का एक पूरा वो एज इन जो जर्नी थी वो देख ली, तो हमारे पास ट्रेडिशनल वैल्यूज का भी प्लस माइनस प्रोस कॉन सब कुछ है. मॉडर्न चीजें जो आई, टेक आया, डेटा आया, इंटरनेट आया, उसका भी है. सो आई थिंक वो एक हाइब्रिड वर्जन बन गया. एंड उस हाइब्रिड वर्जन बनने की वजह से आई थिंक अब हम मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, जो हमारे पेरेंट्स नहीं दिया करते थे. प्लस अगर हम बोले कि यार ये बंक वाली चीज़ें हो गई, कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, आपको खुली फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हो, बिजनेस करना है बेटा कर, कोई बात नहीं, वो हमारे टाइम पे नहीं था. मुझे लगता है कि इसका सबसेट बहुत छोटा है. ओके. मतलब अगर आप सिर्फ इस रूम को ले लो तो ये रूम पे जब सबसेट खुलेगा इसका, तो करोड़ों लोग पे ये सबसेट बना है. आई गेटिंग इट. तभी ये पॉडकास्ट हो भी पा रहा है लॉजिकली. अगर ये होता ही नहीं वो सबसेट, तो ये इतना यूनिक कॉम्बिनेशन कैसे बनता. आई गेटिंग इट. तो सबसेट इज वेरी लो, वेरी सुपरफिशियली वेरी लो. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट बिकॉज आई एम बीन डीलिंग इट आउट. कि मेरे को तो पसंद है लिटरेचर, पर मैं पढ़ रही हूँ साइंस. मुझे पसंद है साइंस, पर घर वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारी तो हो जाएगी 21 में शादी, तो तुम R&D करने बाहर क्यों जाओगी, बाहर क्या होता है, राइट. मतलब तुम्हारा यूनिवर्स जो है वो बहुत ही शैलो है चीज़ों को लेके. ऑन द टॉप ऑफ इट, मैंने आपको भी बोला, जहाँ पे भी ऑब्जर्वर ज़्यादा नहीं बढ़ते, वहाँ पे एक्सपीरियंसेस ज़्यादा नहीं होते, तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी ज़्यादा नहीं होते, इनोवेशन ज़्यादा नहीं होते चीज़ों में. अगर एक इंसान की 10 गर्लफ्रेंड्स रही हैं, वही तो समझ पाएगा ना यार कि हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू शेप, रीशेप, शेप, बढ़िया, खराब, अच्छा, तोलना, कंपैरिजन, सब वहीं से तो आएगा. अब किसी की रही नहीं और वो बोलते नहीं भाई लड़कियों के साथ बात ऐसे चीजें होती हैं, वैसे होती हैं, तो उसके पीछे लॉजिकल डेटा क्या है. वही सेम माँ बाप भी कर रहे हैं बच्चे पे, कि माँ बाप को खुद ही नहीं पता बच्चे किस स्केल पे की चीजें ऐसे करनी है. कल के दिन उल्टा ना हो कि वो उल्टा थॉट और भी अच्छा है कि अगर बच्चा आया और बच्चे को समझ के आपने पेरेंटिंग सीख ली, मतलब आपने वो सुपरली क्लोज कर दिया है कि अब ये बच्चा मेरा इस काबिलियत से मुझे दिख पा रहा है. वो भी आपके ऑब्जर्वेशन, आपकी बुक, आपकी ट्रैवल, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बहुत चीज़ों पर डिपेंडेंट है. मान लेते हैं सब कुछ सही है, ठीक है, और आप बेस्ट ऑब्जर्वर बन गए, तो आप अपने बच्चे की चीज़ें रोज नोट डाउन कर रहे हो, उसको सही करने के लिए खुद बुक पढ़ रहे हो. आप अपने इनर चाइल्ड को ज़्यादा सही कर रहे हो वो बच्चे की वजह से. सो दैट्स बेसिकली, समझ रहे हो आप, यू आर स्टिल कन्वर्टिंग टू अ थॉट. यू आर अ रैंडम पैटर्न नाउ. पता ही नहीं है, कुछ भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि अभी खड़ा हो रहा है बैठ जा, खाना है सो जा, ये पीना है तो ऐसे पी ले, सामान ला के उसको भारी कर दिया चीज़ों को लेके. यही तो कर रहा है कंज्यूमरिज्म, यही तो है ना, मतलब भारी कर दो आपको चीज़ें, कि ये सेम कपड़ा कल नहीं पहन के आओगे ऑफिस, दिस इज शिटी, तुम आते ही नहीं, तुम कैसे परसीव करते हो अपने आप को, कैसे हो तुम. ठीक है, तो वाला पार्ट है. सो दैट्स that the whole problem is with parents.
एंड द होल प्रॉब्लम इज विद स्कूल। बच्चे की कोई गलती नहीं है और इधर बहुत हैवी पलड़ा भारी है, एंड देन उस पर फिर मार्केट जब आती है, जिस तरह की मैट्रिक्स आपने बताई चीज़ों को लेके, रियल स्टेट बिल्डर्स, पावरफुल प्लेयर्स कम डाउन द लाइन, सो दैट बेसिकली क्रिएट्स एंड डिसक्रिएट्स एवरीथिंग। मतलब बेसिक बात क्यों नहीं होती, सरकार ये क्यों नहीं बोलती हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना ऊपर लेके जाएंगे तुम्हें, करेक्ट, क्योंकि उससे नंबर ऑफ वोट कम हो जाएंगे। ज़्यादा लोग हैप्पी होंगे तो ज़्यादा समझदारी की बात करेंगे, ज़्यादा सोच रखेंगे, तो ज़्यादा सोच सरकार डेवलप क्यों करेगी, फिर जीएसटी कैसे बढ़ेगा, समझ रहे हो आप। तो आपकी इसी बात से ना मेरे को जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट था कर्नल सुदीप के साथ, इज एनएलपी प्रैक्टिशनर, तो बिहेवियर डिकोडर भी है, उन्होंने एक बात बोली थी कि फॉर इंडियन पेरेंट्स की सूनर और लेटर यू विल स्क्रू अप, द क्वेश्चन इज हाउ मच। तो आई थिंक उनकी बात मेरे को काफ़ी सही लगी थी, क्योंकि ये अब जब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और जब मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट ये आता है कि यार शायद हम पढ़ लिख लिए, इसलिए हम अपने पेरेंट्स से अपने आप को सुपीरियर मानने लग गए कि हम उनको समझाते हैं अब कि यार आप ऐसे करो, आप वैसे करो, आप यहाँ पे गलत कर रहे थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दे बीइंग ऑन द बी साइड एंड द बॉल इज नॉट इन देयर कोर्ट एज ऑफ नाउ, उनके अंदर एक वो हो जाता है कि यार हमने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, तुम अब हमें सिखाओगे। बट रैशनैलिटी तो ये है कि एज एंड व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग न्यू, यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन, एंड व्हेन यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन इट हैज नथिंग टू डू विद योर एज। एंड अभी के टाइम पे मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ जिनके शायद अपने पेरेंट्स से यही इश्यूज हैं। देखो पेरेंट्स या पेरेंटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉट इम्प्रूवमेंट। वो पेरेंट जो 60 के हैं एंड दे आर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग, जैज म्यूजिक भी सुनते हैं, ठीक है, बच्चे के साथ घुल मिल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। कोई मदर जो आज तक सिर्फ सूट पहनते हुए तब जीन्स पहन रही है लंदन जाके, आर यू गेटिंग इट? दिस इज अ सटल इम्प्रूवमेंट। हर आदमी को ये बहुत पसंद आता है कि वो कितनों में खुद को देखे, राइट? पीपल लव इट। द मोर आई विल लिसन माई वर्ड्स फ्रॉम यू, मोर आई विल स्टार्ट लाइकिंग यू। दैट्स अ हैक। जो वर्ड मेरे मुंह से निकले हैं सबसे ज़्यादा मैं उन्हीं को सुन पाऊंगा। बहुत से कम्युनिकेशन का ब्रिज है चीज़ों को लेके कि अगर Can you elaborate it with an example? मतलब मेरे जो रिपीटेड पैटर्न्स हैं, जो मेरी कम्युनिकेशन के तरीके से निकल रहे हैं, अगर उन्हीं सेम पैटर्न को आपने रिपीट करा तो उनको कॉपी करने में दिमाग को कम मेहनत लगेगी। एंड इफ़ यू कैन डू दैट फॉर मी, आई कैन बिल्ड ट्रस्ट फॉर यू, बिकॉज आप मेरे से कम काम करवा रहे हो, मेरे दिमाग से कम काम करा रहे हो। ये लॉजिक मैंने अभी सोचा। ठीक है, तो मैं सही में बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, पर तुमने हाँ बोला। लॉजिक है कि आप अल्टीमेटली यही काम कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट NLP प्रैक्टिशनर्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ पढ़ता हूँ अभी भी, तो आई जस्ट लव हिम। हिज नेम इज डेविड स्नाइडर, राइट? सिर्फ उसकी बातें समझ में आती है मेरे को। बाकी एक NLP वालों से एक दिन मेरी थोड़ा ऊपर नीचे वो भी हो गई, तो उनने कोई चीज़ डाली, मैं उनको अच्छा मानता था, इंडिया की हैं, लगता हाँ ये बंदी काफ़ी सेंसिबल है, चीज़ें हैं ऐसा ऐसा बढ़िया। तो उन्होंने कोई चीज़ डाली तो मैंने उस पर कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, और जब मैंने उनसे लॉजिक मांगा तो उन्होंने बोला बेटा कुछ चीज़ों में ना लॉजिक अप्लाई नहीं होता। मैंने कहा तो सिर्फ NLP की जगह NP लिखती ना, NP प्रैक्टिशनर लिखती है, लॉजिकल तो कुछ रहा ही नहीं इसमें। अरे यार, तो फिर तब से मुझे बड़ा बुरा सा लगा। मैंने कहा यार शिट, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो लाइक मूव टू बेसिक्स। और एक चीज और, स्क्रूइंग अप इज अ फैक्ट इन ह्यूमन बिहेवियर लैंग्वेज, करेक्ट? सो द मोर यू attract factness, the more you will try to observe, the more you will recreate. सारी चीज स्क्रू अप से ही आएगी। जिस बच्चे का बचपन जितना स्क्रू अप उतना अच्छा। तो अब जो आपने बात कही पेरेंटिंग वाली, कि अगर मान लेते हैं उसका बचपन जितना स्क्रू अप है, वहीं से ही फिर सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी भी निकल रही है। तो वो माता पिता वो भी अच्छा कर ले रहे हैं, क्योंकि इंटेंट का ना इम्पैक्ट से बहुत गहरा नाता है, नियत का नियति से बहुत गहरा नाता है। बिल्कुल। तो जिस इंसान की नियति साफ थी, वो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेगी बाय फाइंडिंग बेटर कॉन्शियस रैंडम पैटर्न टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टिव थॉट। बट जिसकी नियत साफ है वो नहीं कर पा रहा है, रीजन बीइंग एक्सेप्ट कर लो या फिर दूर रहो। अच्छा, हाँ, दो ही चीजें हैं, या तो एक्सेप्ट कर लो कि एक्सेप्टेंस ना बहुत बहुत बड़ा प्रोसेस है।
in terms of really having a peace here. मैं भी कल अरशद वारसी का इंटरव्यू देख रहा था. ही इज 56 यार. चेहरे से नहीं लग रहा भाई, चेहरे से कहीं नहीं लग रहा 56 है. तो कुछ तो उसने अपनी मेंटल हेल्थ में काम करा है. जब मन आता है तब काम करता हूँ, बोला घर में पड़ा रहता हूँ. इट्स प्रीटी गुड लाइफ यार, प्रीटी गुड लाइफ. अपने मन का काम, बेस्ट काम, परिवार को टाइम, कोई XYZ डिस्ट्रैक्शंस नहीं, हेल्थ टू अ गुड लेवल, ही इज वर्किंग ऑन इट, ही इज फेमस, ही इज अवेयर्ड, he has more better possibilities to explore. तो ये आदमी अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं बनाएगा, या फिल्म अच्छी नहीं बनाएगा, या बच्चा अच्छा नहीं बनाएगा, तो फिर कौन बनाएगा? बिल्कुल राइट. लेकिन इसके बाद भी एक उल्टा पेरीमीटर में ऐसी चीज़ें डेवलप जाती है कि उसका बच्चा ही सबसे बेकार निकला. फॉर एग्जाम्पल कि नसरुद्दीन शाह का जो बच्चा है वो कहीं से भी आसपास नहीं है नसरुद्दीन शाह के. राइट. कहीं से भी आसपास नहीं है, बिकॉज उसने इतना ऊपर बार सेट कर दिया. तो शायद बच्चा सिर्फ उस बार को हिट कर रहा है. अगर वो बार ही आप तोड़ दो, होता ही नहीं ऐसा पिता, तो क्या पता वो नसरुद्दीन शाह बन जाता. सो दैट इज अ पेरेंटिंग प्रोसेस. इवन इफ इट इज लेट्स से द बैड यू कैन इमेजिन, it is the stepping stone to what you can become in your life. Right. But that's all about perspective, no? Yeah, that's all. Everything is all about perspective. Right. And even acceptance का भी जो आप बोल रहे हो ना, I think acceptance is simple but not easy. हाँ. उसको एज इन वो एक्वायर करने में आपको शायद बहुत टाइम लग जाएगा. करेक्ट. और ये शायद ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए, शायद नॉर्मल लोगों के लिए भी. हम भी अपनी लाइफ में कुछ चीजें देखते हैं. मतलब मेरे को शायद कुछ चीजें एक्सेप्ट करने में 2 साल 3 साल लग गए. करेक्ट. इंटरनली मेरे को पता था कि ये चीज है मेरे अंदर, बट मैंने 3 साल रजिस्ट करा उसको, या फिर उसको मैंने थोड़ा काउंटर करा, धीरे धीरे डिप्लीट करा उसको. और आज मैं शायद विदाउट एनी ऑफेंस, विदाउट एनी ईगो ये बोल देता हूँ कि हाँ यार वहाँ पे मैं ऐसा था. तो और जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो आपको लगता है कि यार फिर आप समझ पाते हो कि यार, क्योंकि वो बिन देयर डन दैट हो गया ना. मेरे को भी 3 साल लग गए. तो कुछ चीज़ें आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने 50 साल के पेरेंट्स से कि वो 1-2 साल में सीख जाए. तो कहीं ना कहीं मैंने तो एक हैक ढूंढा है. हाँ. कि इफ यू वांट टू मेक any of the negative habit change in your pattern, become extremely powerful and famous in front of your parent. That's it. जो आपके जितना करीब होता है ना, उसको आपकी अहमियत उतनी कम समझ में आती है, उसको आपका दिमाग उतना कम दिखता है, उसको आपकी एक्सप्लोरेशन पावर उतनी कम दिखती है. पास है वो आपके. यही मैट्रिक में कोई आपका वीडियो यहाँ से बैठ के देख रहा होगा ना, दूसरे कंट्री या लोकेशन या व्हाटएवर, उसको बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगने वाला है. राइट. सो ये जो गैप होता है, इसमें अफेक्शन 100%, कि आप अपने मॉम एंड डैड के साथ बैठेंगे, दैट्स अ सेपरेट पॉइंट. बट यू हैव टू क्रिएट अ कैरेक्टर जहाँ पे वो क्वेश्चन ही पुट अप ना करें. उनको लगा ये जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, मान लो. क्यों? इसने कुछ उखाड़ लिया है, कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर लिया है. राइट. कि एक है, मेरे को किसी ने बताया, वो अपने पेरेंट को ऐसे बातें बनवाता है कि वो उसके पेरेंट बहुत मारते थे, ये वो ऐसा वैसा. अल्मोड़ा में वो जगह पे रहते हैं. तो उस भाई ने चीज़ें सीख सीख के, अच्छा कर करके, ये वो जो भी है, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं करके 4-5 पेट्रोल पंप ले लिए हैं. 2-3 उसके ट्रैक्टर हैं, उसके पास डंपर्स हैं, उसके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है. जस्ट 23-24. करेक्ट. अब वो किसी भी जगह जा रहा है, किसी भी इवेंट में जा रहा है, सारे रिश्तेदार उसके पैरों पे गिर जा रहे हैं कि भाई पेट्रोल पंप पे पार्टनरशिप, भाई ये वो, भाई वो, मम्मी देख रही है, पापा देख रहे हैं, उसकी अलग इज्जत बढ़ गई है. अब वो कितना ही खाना खराब आदमी क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है, हार्डली मैटर्स. राइट. वो जो स्केल का क्वेश्चन था वो तो पार पा गया. अब वो बोले किसी लड़की से शादी करनी, बिल्कुल होगी भाई, क्योंकि ये अब दी XYZ पर्सन हो गए हैं, ये XYZ नहीं रहे. तो जितने पास कोई आपके है उसके लिए उतना बड़ा मार्कर कर दो. राइट. उसके लिए हम्बल बन जाओ, या उसके लिए आप गूगल पे आ जाओ. मोमेंट यू रजिस्टर्ड तो गूगल, जितने लोग आपके वैसे वाले क्रिटिक थे जो आपके पीठ के पीछे हैं, शायद अभी भी रहेंगे, सामने तो कुछ कह ही नहीं सकते. बिल्कुल. राइट. आप लॉजिकली सोच के देखो ना, मेरे सामने कोई विधायक बैठा है, तो मुझे लग भी रहा है बेवकूफ है. राइट. अब मैं कैसे बोल पाऊंगा उसको, सामने से तो बोल नहीं सकता. उसकी पावर इज पावर बॉस. राइट. ये रूल बिल्कुल सिंपल चल रहा है. राइट. भाई थोड़ा सा हम लक के बारे में भी बात करते हैं. एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, आपने पढ़ी होगी. हाँ, बिल्कुल पढ़ी है. लेटेंट पोटेंशियल, उसमें एक टर्म है, ठीक है, दैट सेज कि इफ यू आर कंटिन्यूअसली डूइंग समथिंग फॉर सम टाइम, तो उसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे बहुत स्टैग्नेंट जाके एक्सपोनेंशियली मूव करेगा. तो जिस मोमेंट पे वो एक्सपोनेंशियली मूव करने वाला है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट पोटेंशियल. ठीक है भाई. व्हिच इज
इन सिंप्लिसिटी पीपल कॉल ओवरनाइट सक्सेस ठीक या है, लक। ठीक है। एक्चुअल में अब आप इससे कितना अलाइन होते हो इस चीज से? कि एक्चुअल सक्सेस है या ओवरनाइट है? हम्म। ओवरनाइट कुछ नहीं होता नहीं, बॉस। एज इन व्हाट आई एम सेइंग इज कि कि वो ऐसा लक था या हाँ, फिर वो इतनी स्ट्रांग मेहनत थी कि वो आना ही था उसके पास। लक इज समथिंग कि आपको एक्सपेक्टेड नहीं है कि यार ये तो सडनली आ गया मेरे अच्छा पास। आप अभी रिसेंट टाइम में हम्म। लक इक्विवेलेंट टू ह्यूमन हम्म। किसको देखते हो? गिव मी 3 नेम्स। लक इक्विवेलेंट टू टू, थ्री नेम ऑफ द हाँ, पीपल बताइए। मतलब मेरी लाइफ में या कोई भी हो कोई सकते भी हैं वो। आपको, आपने आज तक जितना यूनिवर्स हाँ देखा हाँ है, हाँ हाँ जो भी लग रहा है उसमें लक को हाँ। 3 लोगों में मेरे को कैटेगराइज करके बता दो। उन पर्सनालिटीज का नाम हाँ, बताऊं नाम बता आपको? दो। आई थिंक शाहरुख खान को मैं शाहरुख बोलता हूँ, खान। राइट। हम्म, और उसके अलावा आई थिंक ये जो बॉलीवुड के चलो ठीक है, नेपोटिज्म शाहरुख खान, किड्स हैं। शाहरुख खान हाँ से ले हाँ। लेते हैं। मैं आपको शाहरुख खान की एक बात बताता हूँ, हम्म। ठीक है? उसके बाद समझते हैं कि ये लक है या क्या है। शाहरुख खान को के पास फ्री टाइम बहुत था अर्ली टाइम पे जब वो इंडस्ट्री में आए थे। तो राकेश रोशन हम्म। 3 फिल्में बना रहे थे, जिसमें से 2 फिल्मों में एक्टर राकेश रोशन ने डिसाइड कर लिया था, ठीक है? राकेश रोशन के एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ, सब कुछ वाधवानी टाइप्स, ओके। ऐसा कुछ सरनेम है उनका। तो उनको शाहरुख बहुत पसंद था, शाहरुख ने उनके साथ काम भी करा था। तो वो राकेश रोशन जी को कॉल पे बोले कि आप ना सलमान खान को मत लो, हम्म। आप शाहरुख को ले लो। तो उन्होंने कहा कि बात है भाई, सलमान इज़ अ स्टार, ये है वो है ऐसा वैसा है, मैंने तो चीज़ें अपनी सारी डिस्ट्रीब्यूशंस सब कुछ चीज़ें सेल भी करनी है। तो मतलब उसने पैसा पहले ही कमा लिया है चीज़ों को लेकर, वो फिल्म पे काम करेगा। मैंने कहा एक बार मिल तो लो शाहरुख से। तो मैंने कहा ठीक है चलो मिल लेते हैं, डिसाइडेड तो है पर मिलने में क्या जा रहा है। तो शाहरुख गए एट 26 27 28 ऐसा कुछ नंबर आया है, 20 से 25 से 35 के बीच ऐसा कुछ तो एज रही है, 30 के आसपास। तो शाहरुख गए और शाहरुख ने बताया, उन्हें पूछा यार शाहरुख एक सिंपल सी बात बता दो कि तुम्हें क्यों लें फिल्म में, ठीक है? तो शाहरुख ने ना 2 चीज़ें बताई। शाहरुख ने बोला कि तीनों फिल्मों के राइट्स तो बिक चुके हैं, हम्म। सलमान की जो कॉस्ट है उसके तिगुनी लेस कॉस्ट में मैं आपके पास आऊँगा, तो मेरे आने से पहले ही आप प्रॉफिटेबल हो गए, हम्म। करेक्ट? राइट। साइन मी, क्रिएट द प्रॉफिट, और उससे नीचे जाने को आपके लिए कुछ है नहीं, करेक्ट? और उसने वो तीनों फिल्में दे दी। कोयला, कुछ समथिंग कुछ अंकल करके एक फिल्म थी, और एक वही जिसमें सलमान एंड किंग शाहरुख अंकल। साथ में है, किंग अंकल, हम्म। कोयला, और एक वो करण अर्जुन। करण अर्जुन। तीनों फिल्मों में उसको वो ले राइट। गया। अब इसको आप क्या कहोगे? उसका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है, हम्म। करेक्ट? इकोनॉमिक्स में वो बहुत अच्छा परफॉर्मर था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हार्डवर्क से आती है। हार्डवर्क, कनेक्शन, लॉजिक, सही टाइम पे सही बातें, एंड देन स्टार। अगर वो 3 फिल्में उसने नहीं करी होती तो वो लेट बनता, राइट? लेकिन वो सेम लॉजिक वो दूसरे इंसान को दे देता। तो वो तो उसकी नर्चरिंग है जो पहले हुई है। अब आप बोलो कि शाहरुख ही क्यों वहां पे? क्योंकि वो वो बंदे से बात हुई है, राइट? उस बंदे पे वो पहले ही प्रूफ कर चुका है, जिसको ये राकेश रोशन को ये बंदा शाहरुख को रिकमेंड कर रहा है, वो यहाँ प्रूफ कर चुका है। ये भी हार्डवर्क है, राइट। जो उसने डील निकाली वो भी हार्डवर्क है, दिमाग है, इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, जो भी मेट्रिक पे आप लो। जो फिल्में हिट हुई वो तो आउटकम है ना यार। राइट। राइट। वो आउटकम पे तो चाहे शाहरुख होता चाहे कोई और होता, टू अ मेट्रिक को बदलती, बट स्क्रिप्ट ही नहीं बदल सकती थी। डेफिनेटली। स्क्रिप्ट तो बिक चुकी है। राइट। So this is all. It is all about purpose and hard work. That's it. For me, luck is all about purpose and hard work. कोई ऐसा आदमी जिसका आप नाम लोगे लक के लेवल में, वो हल्का आदमी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता बॉस। इट विल बी टॉप नॉच अमंग दी ऑल। कोई भी कैटेगरी में अगर आप लक पे जाओगे ना, अगर मैं डिफाइन करके बोलूँ कि टेक पे लकी, तो आइदर यू विल से स्टीव, यू विल स्टे बिल गेट्स। अगर मैं बोलूँ फाइनेंस में तो वॉरेन बफेट नाम आना ही आना है, राइट? अगर लक काम करता तो सारे 1 लाख 1 करोड़ 1,000 वट एवर नंबर ऑफ वॉरेन बफेट्स होते। राइट। Are you getting it? Because that guy has way better purpose with extremely great hard work, तो वो उसके लिए काम करी। बाकी लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, तो वो उसके लिए वो उनको आसान चाहिए ना, लोगों को आसानी में कंक्लूड कर दो। इंडिया में बेस्ट गेम विच somebody कैन डेवलप इज कंक्लूडिंग इनटू द कंक्लूजन्स, जंपिंग इनटू द कंक्लूजन जोन चल रहा है कि अरे ऐसे कपड़े ऐसा है, ऐसा है, वो ऐसा है, बस। तो जंपिंग इनटू द कंक्लूजन आपके ऑब्जर्वेशन को शैलो करते हैं, राइट? और वो सारी चीज़ें होंगी, फिर शादी में पैसा ज़्यादा खर्च होगा, अरेंज मैरिज होगी, ठीक है? फिर आप ब्लू कॉलर जॉब्स को ऑटोमेट नहीं करोगे, फार्मर वाली कंट्री बनी रहेगी, कुछ टैक्स स्केलिंग नहीं होगी। भाई ब्राज़ील में भी हज़ारों एकड़ पे बीज गिरते हैं आपके ड्रोन से, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा वो स्केल? तो यहाँ पे भी है पंजाबियों के पास,
राइट, लेकिन वो किक आ रही है, हार्ड वर्क करना है चीज़ें, तो फिर Correct. स्केल नहीं आएगा ना, आप नहीं बेच पाओगे अपना राशन इंडिया से बाहर, क्योंकि आप वो स्केल ही प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो प्राइजेस ही मैच नहीं हो रहे, इंसान लग रहा है लेट हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ बेसिक्स में रिजॉल्व हो जाती हैं. Right. इट्स ऑल अबाउट पर्पस. लक की चाबी बिना पर्पस के खुल ही नहीं सकती. गिव मी वन सिंगल नेम हु यू थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स इन म्यूजिक. आपके A.R. रहमान ए को आर रहमान मानता हूँ. फॉर एग्जाम्पल. हम्म. तो ए आर रहमान जब उसके फादर, जब वो 10 साल का था तब चले गए, तब से काम कर रहा है वो, तब से वो प्रोफेशनल पियानो प्ले कर रहा है 10 years से. अब आप उसको देख रहे हो 25, 26, 22, 23, 30 वट एवर नंबर इज, ये पिछला गया है, ये वही लेटेंट पोटेंशियल वाला जोन है कि वो Right. वहां तक तो कांस्टेंट चला ना. वो Correct. एक गाना अच्छा हुआ, वहां से उसने निकाल लिया, उसके मैट्रिक कुछ भी हो सकते हैं, अच्छा है बेकार है कुछ नहीं, ही इज ए आर रहमान. Right. बट मेरा पॉइंट वेनुदीन भाई कि एक्चुअल में वो हार्ड वर्क था ना, तो हम लक क्यों बोल देते हैं क्योंकि उसको? वो बहुत सारे लोगों को नहीं कर रहा ना भाई, उनको बस दूसरे की लाइफ से वो करके अपने अंदर कमी ढूंढनी है और खुद के लॉजिक्स को जस्टिफाई करना है कि मैं नहीं हो सकता वो. Okay. जैसे कल मैं आपको एग्जांपल दिया कि उन्होंने बोला कि सिगमंड फ्रॉइड तो बड़ा आदमी है, हम नहीं हैं ऐसे. Right. भाई मेरी कंडीशनिंग चेंज हो गई भाई, मैं बोल रहा हूँ मैं हूँ ऐसा. I think it's more of a coping mechanism कि आपने अपने आप को coping mechanism दे दिया कि मैं. आप हर चीज में कोपिंग मैकेनिज्म तो ढूंढ रहे हैं. आप गलत हैं तो आप गलत के लिए 10 पॉइंटर ढूंढते हैं. Right. फिर आपकी जब वो डोपामीन हिट होता है, आप कहाँ देखो लो गलत थे ना तुम, बता दिया तुम्हें. एक नहीं, दो नहीं, तीसरा नहीं, 5वां पॉइंट हिट हो गया. Right. Right. वो तो Correct, फिर है ही, मतलब दैट्स देयर. Right. So you had a loss, right, recently in your Yeah. family. Yeah. And मेरा जो आर्गुमेंट था उस चीज को लेके जब मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, तो इट वाज लाइक यार आई फील सो गुड दैट आई सॉ समवन हु डेल्ट दिस सिचुएशन एंड केम आउट बहुत जल्दी एंड देन बैक टू वर्क. ऑन द कॉन्ट्ररी, जिनके साथ मैं बात कर रहा था, व्हाट दे वर सेइंग इज कि इट्स नॉट अ गुड थिंग टू ब्रैग अबाउट, राइट. आई थिंक यू शुड बी द वन हु शुड स्टे विद योर फैमिली एंड ऑल दैट. आपको रहना चाहिए. तो मैंने बोला कि यार इट्स, आई थिंक कि कुछ चीज़ों की जो समझ है वो आपको शायद नहीं है, इसलिए मे बी आप उस तरीके का जवाब दे रहे हो. एंड आई थिंक मुझे है, तो मैं इसलिए आपके उस एज इन वो जो आपका बाउंसिंग बैक था ना, जो टाइम था, मैं उससे अलाइन करता हूँ. अब बात आती है ग्रीफ की. यहाँ पे लोग ग्रीफ के चक्कर में शायद 8-8, 10-10 दिन बेड पे लेटे रहते हैं. नहाएंगे नहीं, उठेंगे नहीं, राइट, ब्रश नहीं करेंगे. अपना दिन चल रहा है ऐसे जैसे कि शायद कुछ बचा नहीं है जिंदगी में. हाउ टू कम आउट ऑफ दैट ग्रीफ जल्दी? बिकॉज एनी हाउ आपको बैक टू वर्क तो करना ही है ना. लाइफ तो रुकती नहीं है किसी के लिए. यार भाई ये ना फिर मुझे पता नहीं कि आपके व्यूअर इतनी डेप्थ पे जा भी पाएंगे या किस तरह से चीज नहीं, बट वो मेरे लिए है, मतलब एज इन मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहता हूँ. तो आप ये समझना चाह रहे हो कि मेरी प्रोसेस क्या थी ग्रीफ को समझने की. राइट. पहली बात तो मैं इस चीज़ के साथ कंप्लीट पीस में हूँ, कंप्लीट पीस में, कि जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ. कंप्लीट पीस में हूँ मैं इस चीज़ के साथ. मैं ये नहीं कह सकता कि वो क्या सोचते थे, दैट्स अ वेरी डिफरेंट पॉइंट. व्हाट आई हैव अंडरस्टूड हियर इज कि अल्टीमेटली जो थॉट मेरे फादर थे, उनको रैंडमनेस बनना ही था. करेक्ट. इफ नॉट टुडे समथिंग एल्स, इफ नॉट यू टुडे, इफ नॉट समडे, सम ऑफ द अदर डे वी हैव टू बिकम अ रैंडम पैटर्न. क्योंकि अल्टीमेट सच्चाई धूल ही है, रैंडम ही है, राइट. उस रैंडमनेस में फिर थॉट आता है, फिर वो प्रोसेस चलती चली आ रही है चीज़ों को लेके. व्हाट आई हैव अंडरस्टूड हियर इज कि जब कभी भी आप कोई भी चीज़ यूनिवर्स से मांगते हो ना, तो उसका देने का तरीका आपने डिफाइन नहीं करा होता, आपने बस मांगने पे ध्यान दिया होता है. जब आप मांगते हो और आपको उसके इक्विवेलेंट मिलता है, आपकी अवेयरनेस डेवलप हुई कि आप अपनी वो उजागर स्टेट देख पा रहे हैं. आप अपनी सोच की आंखों से देखते हैं, आंखें से नहीं देखते, राइट. जितना गहरी सोच होती है उतना गहरा आंख देखती है. सो आंख इज जस्ट द मिरर. व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द कैरेक्टर इज समथिंग व्हिच यू हैव टू प्रोबेबली इंड्यूस इन यू, राइट. तो उससे पहले मुझे इंट्यूटिवली 3-4 महीने पहले ऐसा फील हो गया था, और 2 बार फील हुआ था. तो मैं उस वक्त ही समझ गया था कि ये चीज़ होने वाली है, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी हो जाएगी. नाउ हैव कम बैक टू द स्टेट कि वही एक लौती ऐसी प्रोसेस है जो मेरे करेक्टर में ए लाइन से बी लाइन सेगमेंट की ओर लेके जा रही है. आई वॉज ए वेरी लेस एक्सप्लोर्ड, नॉट
टिपिकली ग्रेट विथ हार्ड वर्क, डिले करना, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, चल रहा है, अरे कोई बात नहीं, हम बड़े बनेंगे, ये था, हो जाएगा, कर लेंगे, देखते हैं, कुछ तो हवाई होगा, बात है sort of. कुछ तो होगा वाला चीज़। तो लेकिन जब मैं बी वर्जन पे आया हूँ, आई हैव अंडरस्टूड कि ये कैसे होगा, आई हैव अंडरस्टूड ये क्यों होगा, आई हैव अंडरस्टूड कि ये मैं अपने अंदर क्या चेंजेस लाऊं। Everything is beautiful, man. I can't even describe you कि what exactly I have rediscovered, reevaluate, regenerated in me, and this is way better me. ऐसे ही आपका वो पॉडकास्ट खराब नहीं हुआ, right? Your manifestation has created a better play out. My manifestation is playing better way out. That's why we two guys are sitting Yes. again. राइट मैं चाहता तो उस दिन भी आपको बोलते जैसे आपने लास्ट टाइम पूछा कि नहीं बाद में करते हैं, बाद में करना तो बहुत आसान है, कभी भी कर लेते बाद में, अभी ये क्यों हो रहा है? लोगों को लगता है ये लक है या ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है, बट ये पॉसिबिलिटी की जो प्रोसेस आपने ये 30 इयर्स चली और मैंने अपने 28 इयर्स चली, ये प्रोसेस का नतीजा है ये। करेक्ट, राइट। Are you getting it? So that grief is life changing. I am evolving every single second. I am just wow after that. I am just the better version. I have no grief with respect to my father. I only learn from my father. My father was absolutely great in a lot of things, like ruthlessly great. अगर आपको लग रहा है कि रॉजर फेडरर और विराट कोहली का एक स्ट्रक्चर है ना, he used to wake up at 2:50 a.m. 2:50 a.m. for 25 fucking years. मतलब 25 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ, राइट? 2:50 a.m. पे 10, 12, 13, 14 साल, 17, 18 साल आप रोज धूप बरसात कुछ भी हो आप जा रहे हो, राइट? आपको लोग हो सकता है आपकी ही वॉट एवर गुड के लिए सजेस्ट भी कर रहे होंगे कि आज मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, बट आप इतना प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, इट हार्डली मैटर्स। एंड ही वाज डेथली फिट। हमारे वहाँ पे एक जगह है छोटा कैलाश करके, हमारे एरिया में, ये भीमताल रीजन में, एंड ही वाज लाइक 70 दिस ईयर। वो ऐसे चढ़ जाते थे ऐसे, राइट? उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक वो रात को उतने बजे ही सोते थे, सुबह उतने बजे उठते थे, इतने बजे ही खाते थे, और वो ऐसा नहीं था कि वो बचपन से ऐसे थे। ही इम्प्रूव्ड after his marriage, he improved with his shortcomings, he improved with a lot of things, with a lot of feedbacks and whatever variations, right? तो what I wanted to say here is कि अगर ये नहीं हुआ था ना बॉस मेरी लाइफ में, तो आज हम यहाँ बैठे ही नहीं होते। मेरे को एक चीज़ याद आई इसी से ना कि देयर इज अ डिफाइंड स्ट्रक्चर, राइट, कॉन्शियसनेस में, एंड एक ब्लॉक खिंचता है, as in something will be debited and then something else will be credited, वो रिप्लेसमेंट आएगा उसका। तो ऐसी सिचुएशंस में मेरा दिमाग हमेशा यही सोचता है, जो आपने बोला ना कि ग्रीफ तो है, ठीक है, लाइक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, आप एक्सेप्ट कर चुके हो उस चीज को, बट उसके बाद का आउटलुक भी आपको पता है कि ये क्यों हुआ है। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली आप समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, राइट? मे बी मैं शायद अभी कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ, बट एब्सोल्युटली वो मैं इसलिए मैंने पूछा आपसे वो चीज, राइट? दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आई कम आउट ऑफ द ग्रीफ पीरियड वेरी रैपिडली। एज इन मेरे को मेरे मन में बात रहती है, बट इट्स नॉट लाइक कि मैं ना ऐसे रील चल रही है लेटा हुआ हूँ कंबल में, नहीं। वो मेरे कंट्रोल में पूरी हैबिट रहती है। मेरे को पता है मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, नहीं करनी तो नहीं करनी। दैट्स वेरी मच सिंपल। एज इन मैं कोई बहाना नहीं देता, एक्सक्यूज नहीं है मेरे पास, राइट? सो दैट्स मतलब आई गेस जो आप बोलना चाह रहे थे वो मैं समझ गया, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आप भी समझ गए होगे। करेक्ट, बिल्कुल। मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी एक रील में देखी थी, विकास दिव्यकीर्ति ने उन्होंने बोला कि आपकी लाइफ में आप जो भी बनते हैं ना, उसमें आपकी जो स्थिति, जो आपकी परिस्थिति पैदा हुई है, उसमें आपका 0 कंट्रीब्यूशन है, बट परिस्थिति जो बनी वो आप ही पे क्यों आई, उस पर आपका 100% कंट्रीब्यूशन है। दैट्स एन अदर लेयर, जो शायद वो इतने भीड़ या मास में उस लेवल पे नहीं कह पाएंगे, जो इस तरह के पॉडकास्ट में प्रोबेबली वो रिफ्लेक्ट कर पाते। जब आप उनको अपने पॉडकास्ट में बुलाते, तो वो एक अपर लेयर डायमेंशन है कि ये जो परिस्थिति आपके साथ बनी है, 100%
it's an initiation of something really big. You Right. ask for it, you're getting it. Now Right. become more aware. Yes. या तो आप उस काम से पहले अवेयर होगे, आप समझ जाओगे जैसे मैं समझ गया, Correct. या फिर आप उस काम के साथ साथ अवेयर हो जाओगे. होना चाहिए उसके Yes, बाद, yes, yes. खराब नहीं हो सकता. बिल्कुल Correct. बिल्कुल. आई थिंक वो जो एक सेइंग है ना कि if you're born poor then it's your mistake, but if you die poor then it's your mistake. Yeah, yeah, So I yeah. think same sort of चीज ही मैं बोल रहा हूँ. Absolutely. वही जो सेम कि सिगमंड फ्रॉइड, जॉर्डन पीटरसन भी वही करोड़ों स्पर्म में से जीते, मैं भी Correct, जीता. तो correct. भाई वो फाड़ और मैं ये क्या, Right. ये उसने वो क्रिएट करा है, नर्चर करा है वो डिफरेंस, Yes, जहाँ yes. पे आप उसको दी बोल पा रहे हो और मेरे को एक कॉमन मान पा रहे हो. बट ऑल्सो वाली भाई चीज. मैं ये चीज भी फील करता हूँ कि इट्स वेरी मच इंट्रिंसिक. एज इन अगर आप ऐसी कोई चीज बोल रहे हो ना कि आप जॉर्डन पीटरसन को अपने आप के बराबर ही समझ रहे हो, देयर इज नो इंफीरियर एंड सुपीरियर थिंग. आई थिंक वो सिर्फ इंट्रिंसिक ही हो सकता है. मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ. you'll think upon it for a very long period of time, and you should think upon it because I have also come to a reflection of it. आपको जो भी बनना है ना, आप पहले अपनी सेल्फ टॉक या थॉट में वो बोल देते हो, हाँ. और ईयर्स बाद वो रिफ्लेक्ट करते हो. राइट. So believe what you are speaking right now to yourself, as this is the future यस. of your reality. डेफिनेटली. And if you are not contradicting it, you can literally, you can bloody kill it. You can be next Mark Zuckerberg, you can be next Elon Musk. Even the Elon Musk can be next Nitin Sharma. Why not? Why not? Right? अगर आप ये देख पा रहे हो कि उसने वो मेट्रिक डेवलप कर ली, तो फिर उसके भी उतने मेट्रिक पे जाने की प्रोबेबिलिटी और मेरी भी बिल्कुल बराबर है बॉस. बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है. उस प्रोसेस पे एक्शन विच इज अवेयरनेस, वो मार्कर पे वेरिएट करती है, इसलिए अलग अलग लोग पैदा कॉनर होते मैकग्रेगर रहते की एक वीडियो देखी है जिसमें वो बोलता है कि if you can see it Yeah, yeah, here yeah, yeah. and you have the Yeah, yeah, courage to speak हैं. it, या मैं इससे भी damn बेसिक accurate. इससे भी बेसिक बोल रहा हूँ कि even if you're not being able to see it, speak it as many times as Yes. possible. Repeat that pattern as much as possible so that that self-talk can become a thought. Correct. That thought can become an emotion. That emotion can become an action. And action can build an outcome. Right. Correct? So अगर मैं बिल्कुल ऐसे देख पा रहा हूँ कि आपके बगल में एलॉन मस्क बड़ा और वो बैठ के हंस रहा है इस बात पे कि मेरे दिमाग में भी यही बात चल रही थी कि आई कैन ऑल्सो बी अ नेक्स्ट नितिन शर्मा फॉर एग्जाम्पल. हाउ ब्यूटिफुल दैट थॉट इज. और मैं क्यों नहीं सोचूं, मेरे को पैसे थोड़े ना लग रहे हैं सोचने में. मेरे पैसे खराब हो रहे हैं, नदियों में बह रहे हैं. अगर मैं मेंटल हेल्थ के लिए अपनी चीजों में जाऊं तो मैं अच्छा, बड़ा, बेहतर, खूबसूरत, दी बेस्ट क्यों नहीं सोचूं. मैंने कल अपने एक फ्रेंड है, हिज नेम इज जुबैर, और वो करता है, वर्कशॉप चलाता है अपनी. ही इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल गाय, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. मैं उसको पता क्या बोल रहा था कि तू एक काम क्यों नहीं करता भाई, कि तू 1 किलो की मोतीचूर के लड्डू, वहाँ पे हमारी एक लोकल शॉप है स्टैंडर्ड की, वहाँ से लेके आ. तू उसमें से 1 ही लड्डू खा, बचे तेरे पास कितने टोटल में -1 बचे हैं ना. करेक्ट. तूने कमाया 1 लड्डू, तो तू फिर दूसरा को तो बात ही छोड़ दो. कमा इतना और तू बोल कि मैं 1 ही लड्डू खाऊंगा, बट पॉसिबिलिटी तो बढ़ा. सारी दुकानों को दिखाना कि मैं आई एम एवरीवेयर. अब तू बोलता है कि मैं अपनी खुद दुकान नहीं जाता. दैट्स योर ब्यूटीफुल सिस्टम व्हिच यू हैव डिजाइंड इट, बट यू हैव क्रिएटेड अ लार्जर पॉसिबिलिटी. उसका सबको फायदा होगा. तेरा बच्चा इस स्कूल में ना पढ़ के वहां पढ़ेगा, इससे ना मिलके वो करेगा. पॉसिबिलिटी तो इंक्रीज करता है ना पैसा. इट जस्ट इंक्रीजेस योर नंबर. या दैट्स इट. जो आपने बात बोली ना अभी कि इवन इफ यू आर नॉट एबल टू फील इट इंट्रिंसिकली कि भाई आप ऐसा कुछ कर सकते हो. क्रिस विलियमसन और जोको विलिंग का एक पॉडकास्ट देख रहा था मैं, उसमें क्रिस विलियमसन ने बोला था इफ यू आर फेकिंग ब्रेवरी इट मीन्स यू आर ब्रेव. इफ यू आर फीलिंग नॉन मोटिवेटेड एंड स्टिल डूइंग एनी वर्क, यू आर स्टिल मोटिवेटेड. तो आई थिंक ना दिखते हुए भी अगर आप अपने आप को एलन मस्क बोल सकते हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप इंटरनली अपने आप को एक लेवल पे वो उस पोजीशन पे बिठा तो चुके ही हो, चाहे वो फेक लेवल पे बिठाया हो. मैं आपको एक चीज बताऊं, इफ यू डोंट कॉन्ट्रडिक्ट योर सेल्फ टॉक एवर, यू विल बिकम अ गॉड. यू आर गॉड. यू विल नहीं. इफ यू नेवर कॉन्ट्रडिक्ट योर सेल्फ टॉक, यू आर अ गॉड. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अभी का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर फॉर एग्जांपल इज एलॉन मस्क. एलॉन मस्क कल के दिन बोलता है कि मार्स में जाके ऐसा ऐसा लाइफ मेरे को बनाने का है. या कोई और दूसरा इंसान आके बोलता है कि जुपिटर में भी लाइफ है, या इसमें लाइफ है, उसमें लाइफ है. वो लाइफ पॉसिबल कर देता है. 500 साल बीत जाते हैं, वो क्या होगा वहां का? गॉड. राम क्या है? इट्स अ स्टोरी क्रिएटेड फॉर मी टू मेक मी
वे बेटर और इक्विवेलेंट यस, टू समथिंग विच इज एन एपिटोम, जो उस समय लोगों ने देखी होगी और वो रिफाइन होती गई और अभी के टाइम में अभी की तरह से दिख रही है, जिसको हर आदमी अपनी तरह से समझ सकता है, दिखा सकता है, सोच सकता है, बता सकता है, फील कर सकता है, चीज़ें ले सकता है, व्हाटएवर, राइट। सो मैं रिसेंटली एक शो देखा, हमारे राम, आप भी देख सकते हो, इट एवरी मंथ एक बार ही होता है दिल्ली में। उसमें आशुतोष राणा ने एक बात कही थी, ज्ञान का अहंकार और अहंकार का ज्ञान, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। दैट वाज अ लर्निंग व्हिच ही गिव टू लक्ष्मण, एंड दैट इज अ लर्निंग जो राम के अवेकनिंग में था। इसीलिए उनको पुरुषों में उत्तम कहा गया है, इसीलिए कहा गया है कि उन्होंने अपने भाई को बोला कि भाई जो सबसे बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है तो उससे जाके सीख। दैट इज वो जो अभी आप कह रहे थे ना, समथिंग विच इज इजी पर विच इज नॉट सिंपल, जो आपका बोला ये यही है वो राम वाली थॉट, कि भाई उसके लिए वो कितना ही आसान क्यों ना, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ask his brother to go to somebody who can kill it, right? तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है वहाँ पे। तो मतलब एज इन की जैसे ये यूनिवर्स और स्पिरिचुअलिटी वाली चीज भी कहीं से आई है, आई थिंक। अब अगर मैं कुछ लोगों के बारे में बात करूं, उनको नेचुरली फील हुआ ऐसा कुछ, बट कुछ ना कुछ रेफरेंस तो आया ना, किसी यूट्यूब वीडियो का, किसी टेडेक्स की टॉक का। अब सिंथेटिकली आई वो, मे बी, अब मैं एक हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूँ कि वो सिंथेटिकली हो भी सकती है, और मे बी इट इज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्स कि वो उस चैनल से ही आनी थी, राइट? अब ये इनर चाइल्ड हीलिंग जैसी वाली चीज हो गई, तो जो चीजें पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, उनका वेटेज कुछ नहीं था, अब उनको कमर्शियली इतना लेके आ रहे हैं। मतलब आए दिन मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत एड्स आते रहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए। तो मेरे को लगता है कि यार ठीक है, अंदर का बच्चा जो भी है, जैसा भी है, पिटाए विटाए सब कुछ हुआ है, बट एज इन उसको मेरे को कमर्शियली जाने की जरूरत है भी कि नहीं है? मतलब वो मिसगाइडेड भी तो हो सकता है। आपका क्या व्यू है? मुझे लगता है कि कोई भी इंसान अगर इम्प्रूव होना चाह रहा है और उसकी मैक्सिमम प्रॉब्लम का इनिशिएशन उसके बचपन में दिख रहा है, फॉर वट एवर रीजन्स, टू वट एवर एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स, अगर वो कोई भी सिस्टम या कोई भी इंसान उसको फिक्स करना जानता है, एटलीस्ट फिक्स करने के लिए अभी से बेटर डायरेक्शन पे आपको ले जाना चाह रहा है, इट्स अ वेरी वेरी गुड थॉट। क्योंकि प्रॉब्लम का इनिशिएशन ही वही है। उससे पहले ना कुणाल था ना प्रॉब्लम थी। जैसे ही कुणाल आया वैसे ही प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम सबसे पहले वहाँ बनी है, तो उनको ब्रेक करना सबसे डिफिकल्ट है वहाँ। एंड दैट पर्टिकुलर सिस्टम, गाय, मेंटल हेल्थ स्टार्टअप और वट एवर, इफ वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन, कैन रियली फिक्स दिस ऑफ। ये क्या काम करेगा? यही इंसान कल शादी भी करेगा, यही इंसान किसी का मैनेजर भी बनेगा, यही इंसान किसी का बेटा भी होगा, भाई भी होगा, दोस्त भी होगा। ये कितनी लाइफ में वो इंक्रीमेंटल चेंजेस ला सकता है। एंड लाइक इट्स एन टू द पावर ऑफ एन चला गया ये चीज़, कि उतने बच्चे सही हुए, फिर उतने बच्चों से जितने रिश्ते बने उनमें सही होने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ी। तो ओवरऑल आप, यही स्पिरिचुअलिटी है मेरे हिसाब से। स्पिरिचुअलिटी में प्लग इन प्लग आउट नहीं होता, मतलब कुछ गया और उतना ही आ गया, नहीं। वो आया और आया और आया और आया। इट्स एन इवॉल्विंग स्टेट, इट इज नॉट इन एंड आउट। आर यू गेटिंग इट? सो अगर आपकी वो इवॉल्विंग स्टेट में कोई भी इंसान, वो इंसान ही नहीं, वो बुक भी हो सकती है, वो कोई साधु भी हो सकता है, भिखारी भी हो सकता है, करेक्ट, वो कोई टीचर हो सकता है, पेरेंट हो सकते हैं, बुक हो सकती है, आपकी कोई मिस्टेक हो सकती है, आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कि कितने लोगों को बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो उस प्रॉब्लम के साथ जीते हैं और अपने किरदार को भी बड़ा बना लेते हैं, राइट? जैसे स्किन में पैचेस हो जाते हैं, दिखते हैं, विजिबल हैं, बट वो इंसान बिना किसी मुंह में कुछ लगाए आराम से बाहर आ रहा है, खा रहा है, पे चीज़ें कर रहा है। अब अगर ऐसे इंसान को मुझ जैसा कोई, मतलब मैं जैसा कोई इंसान मिल जाए, जो उसकी इंजीनियरिंग, उसकी बचपन वाली इंजीनियरिंग की जो प्रॉब्लम, कंडीशनिंग उसकी जो खराब हुई, क्योंकि वो तो ऐसा है ना, वो ऐसा है, लाइक somebody who is a lesbian, who is a gay, वो है भाई ऐसा, वो ऐसा हो गया है, ये क्या बात होती है? मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब चीज़ों को। तो वो अगर फिक्सेशन हो रहा है, उसके एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स हैं। वो ये बच्चा शायद इंडिविजुअलिस्टिक स्टैंड लेना सीखे, तो उससे सोसाइटी बेहतर हो जाएगी। वो शायद अगर उसका बच्चा हील हो गया, तो अगर उसका लड़का हुआ तो उसको मारेगा नहीं, या लड़की हुई तो उसको एक अलग तरीके से हर्डल्स में डील करवाएगा, कि नहीं नहीं, हर्डल्स में लेके चलते हैं। तुम स्कूल क्यों जा रही हो, तुम स्विमर बनोगी। वो कहाँ से आया है? वो सोसाइटी कैसे क्रिएट हुई होगी? उतने बच्चों की पेरेंटिंग बहुत अच्छी हुई होगी ना बॉस।
अब इजराइल में एक छोटे बच्चे को पूछिए आप ये रहे हो कि आज क्या सीखा, आज नया क्या सीखा, आज कितने सवाल वाई वाले पूछे, तो उतने पेरेंट की पेरेंटिंग, उतने बच्चों का इम्प्रूवमेंट, उतनी सोसाइटी का बेटर, विद मोर बेटर आउटकम्स एंड वॉट एवर। किसी भी मैट्रिक में देख लो, एनवायरमेंट टू योर साइकोलॉजिकल लेवल, टू योर फूड लेवल, टू योर कम्युनिकेशन थिंग, इट विल इवॉल्व। दिस इज स्पिरिचुअलिटी, दिस इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली अ गोल्डन ट्रूथ कि इवॉल्व होते चले जा रहे हैं चीज़ें, सब कुछ उस स्केल पे बढ़ेंगे। फिर वही बंदा चाइना का यूरोप भी आ रहा है, वो लंदन में आ रहा है, तो वहाँ पे भी चीज़ों में प्रॉब्लम ढूंढ रहा है, वो स्केल इज वेरी हायर। करेक्ट। भाई रियल मैस्कुलिनिटी क्या है, मतलब इतना करप्टेड वर्ड लगने लग गया है मेरे को अभी है, एज इन मेरे को लगता है कि यार ये वर्ड बनाना नहीं चाहिए था, भाई अगर इसका पहले ये तो मेरे मीनिंग को देना है बताओ तो। कि मैस्कुलिनिटी के लिए तुमने एनिमल देखी? मैंने नहीं। नहीं, मेरे सीधे सबसे पहले ये सवाल था कि यार ठीक हो गया, फिल्म इतने करोड़ रुपए कमा गई, मैस्कुलिनिटी थी, ये था वो था ऐसा वैसा था, कुछ भी हो, कुछ भी हो, तुम्हारे पास तृप्ति ढीमरी थी, समझे? वो हीरोइन है ना शायद उस हाँ मूवी हाँ, में। मतलब लोग मुझसे कह रहे थे ना कि ये कितनी अच्छी फिल्म है, ये है वो है। मैंने कहा जितनी अच्छी भी फिल्म है, तुम्हारे पास तृप्ति ढीमरी कभी आ नहीं पाएगी, सच बात तो ये है, ठीक है? तो ये एक बड़ा बड़ा फैक्ट है एनिमल देख के, नेवर गोना गेट दैट पर्टिकुलर गर्ल, राइट? उससे पीछे ही रहेगा तू। दैट्स जस्ट द जोकिंग पार्ट। मैस्कुलिनिटी यार, मुझे लगता है तुम बेसिक स्किल पे देखो कि एडम एंड ईव लेवल पे, राइट, अ फीमेल कैन प्रोक्रिएट अ चाइल्ड एंड मेल प्रोबेबली गिवन हायर टेस्टोस्टेरोन। अब वो फिर उस पर एक अलग ही साइकोलॉजी चलेगी, वो जाके भिड़ सकता है, खाना ला सकता है, तोड़ सकता है, कूद सकता है, वटेवर कर सकता है। एंड एज वन पर्टिकुलर फीमेल हु हैज दैट हायर पावर ऑफ प्रोक्रिएटिंग अनदर एडम और एन नंबर ऑफ एडम्स विल प्रोबेबली डू हर वर्क प्रॉपरली। मतलब वो उस समय का वन ऑफ द बेसिक वर्क ये रहा होगा, राइट? कि दूसरी प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ भाई, डीएनए की कॉपी बढ़ाओ, सो दैट सब लोग सर्वाइव कर पाए, राइट, चीज़ों को लेके। तो वो वहाँ से आया, वो धीरे धीरे डेवलप होते हुए बहुत अलग अलग डायरेक्शन में चला गया। वो फेम जुड़ गया, ग्रीड जुड़ गया, ईगो जुड़ गया, डोमिनेंस जुड़ गया, कि अगर आप राजा हो तो इतने हरम में फीमेल होनी ही चाहिए, चीज़ें हो गई। और फिर उस तरह की फिल्में बन गई, क्योंकि फिल्में भाई नेचुरली पैसा कौन दे रहा है? राजा ही तो देगा ना पैसा, तो राजा भी तो फिल्में बनेंगी, तो फिर राजा जैसा दिखेगा वैसा ही सोसाइटी बनेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चीज़ों को लेके। तो मेरे हिसाब से मैस्कुलिनिटी इज समथिंग वेयर anything which female says that it's no, then you should not even ask the second question, why no, या अभी ना क्यों, या कुछ भी किसी भी चीज़ में, कपड़ा हो, सेक्स हो, आउटलुक हो, जॉब हो, कंट्री स्विच करना हो, उसने बोल दिया कि नहीं, तो वे नहीं, मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ दैट, इंडियन वर्जन में जोरू का गुलाम, एक्सेप्टेंस ऑफ दैट वाली चीज। पता है, उल्टा सोच के देखो कि अगर ज्यादा जोरू के गुलाम होते तो कैसी सोसाइटी होती? सोच के देखो, कितने सारे इनोवेशन हैं जो फीमेल ने करे हैं, इनिशिएशन बाय फीमेल। जिस कार से मैं भी आया हूँ ना, जिससे उतर के मैंने आपसे हाथ मिलाया, उसका वाइपर तक एक फीमेल ने बनाया है। बारिश हो गई होती और वो वाइपर नहीं होता तो हमें पहुंचने में 4 घंटे लगते, 8 घंटे लगते, हो सकता हम पहुंच भी नहीं पाते चीज़ों को लेके। फीमेल के पास वो पावर आ गई ना कि वो किसी और को प्रोक्रिएट कर सकती है। अगर वो पावर आप मेल पे देखो तो फीमेल का वेरिएशन समझ रहे हो ना आप? चीज़ें पे उल्टा क्यों नहीं सोच रहे हैं फिर हम, राइट? कि उसने इतनी हायर पावर ऑफ एनर्जी ऑलरेडी क्रिएट कर दी, तो अब मर्द को उसके इक्विवेलेंट जाना है, तो उसने बिल्डिंगें बना दी, उसने ब्रिजेस बना दिए, उसने घर बना दिया, गाड़ी बना दी, कार बना दी, सेटअप बना दिया, WWE बना दी, राइट? कि ठीक है भाई, 2 बड़े नियंडरथल टाइप के दिखने वाले बंदे आके लड़ते हैं और उसको दुनिया देखती है और उस पर पैसा बनता है, राइट? क्योंकि वो बेसिक ह्यूमन टच पे इवॉल्व हो रही है। मतलब वो आप इररिप्लेसेबल है बॉस, वो कहाँ से आ रहा है आपको पता ही नहीं है। यही कंडीशनिंग है, हर चीज में आपको कंडीशनिंग दिखेगी। सो इट्स ऑल टू रिकंडीशन योरसेल्फ एवरी टाइम। इसीलिए पेरेंट इंडिया के पीछे रह जाते हैं, अमेरिकन पेरेंट्स से। व्हाई आई एम सेइंग दैट इज कि वो रिकंडीशनिंग कॉन्स्टेंटली नहीं होती। वहां पे वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वहां पे री एक्सप्लोरेशन तो वहां पे भी ज्यादा होता है ना बस, जहाँ पे डिवोर्स रेट ज्यादा है, करेक्ट, डिवोर्स ही नहीं हो रहे हैं। तो ये खराब है, ये अच्छा कैसे हो सकता है?
राइट? मतलब एक खराब रिश्ते को आप जिंदगी भर ढो रहे हो और फिर 25वीं सालगिरह में दुनिया को खाना खिला रहे हो. That's a shitty thought and you're celebrating it. Oh my God, that's a bad trip, I would say. Right. ये कैसे हो रहा है? मतलब ये तो गलत है. Correct. तो Yep. मेरे हिसाब से एवरी मैस्कुलिन पर्सन शुड बी एन एम्पैथ. ये एक पॉइंट तो मैं 0-1 के स्केल में समझ गया. उससे ऊपर बॉस अभी कुछ भी वेल डिफाइन नहीं है, बट एवरी मैस्कुलिन मैन शुड हैव, मस्ट हैव एम्पैथ. और मुझे लगता है आज से 50-60 इयर्स और उसके भी आगे वाले समय में एम्पैथ विल बी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी टू दैट. मतलब आप समझो किसी ने किसी को जिंदगी दी और उसको एक एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट मिल रहा है. ये वैसा ही है कि आपको अपने लिवर को सही करने के लिए उबला हुआ खाना खाना पड़ रहा है, तो भाई लिवर अच्छा जल्दी सही होगा ना. बिल्कुल. लॉजिक सेम है. तो अगर आप किसी नर्चर करने वाली चीज को बेहतर नर्चरिंग एनवायरनमेंट दे दो, क्या आउटकम आएगा बॉस? एक्सपोनेंशियली ग्रेट आउटकम. करेक्ट. So before we end this podcast, एक जेनरिक गाइडलाइन दे दो सिग्नेचर्स की, एज इन जितने आपने यूज केसेस अभी तक देखे हैं, नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाले नहीं, जो बेसिक यूज केसेस होते हैं, बेस्ड ऑन दोज प्रॉम्प्ट्स, एक गाइडलाइन ऑफ हैविंग अ गुड सिग्नेचर, उसके पॉइंटर्स क्या होंगे? यार गाइडलाइन टू हैव अ गुड सिग्नेचर इज अ वेरी सब्जेक्टिव थॉट. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आप टेकी हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप राइटर हैं, आप प्रोबेबली मार्केटिंग ऑफिसर हैं. Let's pick up 3 categories. Whatever other. Arts is first, then we have tech, and then you can third is say कि डिफेंस और लीडरशिप सॉर्ट ऑफ. डिफेंस ले लेते हैं. दैट्स अ गुड. बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए. देखो, कभी भी किसी भी इंसान को अगर ग्राफोलॉजी समझनी है तो उसको ह्यूमन बिहेवियर की समझ लानी पड़ेगी, उसको ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी. जिसको भी मैगी बनाना है तो पहले मैगी का वो मसाला चाहिए बॉस. तो मसाला इज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, कि कोई इंसान ऐसे क्यों बैठा है, कोई इंसान ऐसे क्यों नहीं बैठा, ये क्यूरियोसिटी डेवलप क्यों नहीं कर रहे, मूवमेंट कितना आ रहा है, बार बार घड़ी खोल रहा है, बार बार ये कर रहा है, क्या है ये, क्या होता, क्या है, क्यों कर रहा है. चैट जीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूछो ये सवाल. ठीक है. Once you start building that curiosity to learn about human psychology, that why this, why not this, right, you'll start understanding the representation of that human psychology to a constructive scale where you can map it out in the numbers format. नंबर समझ रहे ना कि मतलब ये वाली चीज शायद इस इंसान के लिए इस डायरेक्शन में गलत जा रही है, तो उसको मैंने एक मेट्रिक में, एनालिटिकल मेट्रिक में डेवलप करा होगा. उसके पॉइंटर्स आए होंगे, उसमें एल्गो चली होंगी कि ये अच्छा, ये खराब, ये ऐसा वैसा. तो जब तक ये चीज़ क्यूरियस लेवल पे नहीं होगी, आप बड़े ग्राफोलॉजिस्ट, बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़े एक्सप्लोरर बन ही नहीं सकते, या वट एवर डोमेन में. यू हैव टू डेवलप. ये मार्कर बहुत अब चाहिए. कोई भी चीज़ में चुल जिसे कहते हैं ना, कि बाबा ये क्या है, इसमें ऐसा वाला ये क्यों है, और चैट जीपीटी को लगाते हैं इसके मुंह में, पूछते हैं कि तू ऐसा क्यों है, राइट. वो वाला चाहिए. उसके लिए या तो आप वो ब्रीड पहले से होते हो, आप वो घर वालों के थॉट, आपके घर वालों ने नर्चर ही ऐसा कर दिया कि आप ऐसे हो, या नर्चर कर ही नहीं पाए तो आप ऐसे हो. करेक्ट. कुछ कोई रीजन तो रहा होगा, राइट. तो उससे फिर आप एक सब्जेक्ट को डीपर ले जाओगे, राइट. सो इन ऑर्डर टू लर्न एनी ऑफ द सब्जेक्ट डीपर, थिंक अबाउट हाउ डीपर योर ओशन इज और इट कैन बिकम. जितना डीप जाएगा वो वाइडर होता ही चला जाएगा, राइट. डीप होना ही है तो वाइडर होना ही है. तो बिल्कुल कट टू कट प्रोसेस है. नाउ एनीबडी हु वांट्स टू गो टू लेट्स से आर्मी वाले बैकग्राउंड में, तो उसके लिए जिदपना बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. तो उसमें लूप्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैक्सिमम ग्राफोलॉजिस्ट नहीं एग्री करेंगे, बट क्या ही फ़र्क पड़ता है. लॉजिक तो सेम ही है, राइट. अगर कोई इंसान जिद्दी नहीं है तो भाई वो बंदूक नहीं चलाएगा ना. वो कहेगा ये तो मर जाएंगे, मैं क्यों चलाऊँ. जिद चाहिए वहाँ, देश का सवाल है. ओलंपिक्स में अगर नीरज चोपड़ा गए और उसमें जिद नहीं हुई, तो फिर वो कैसे सोचेगा कि मैं फिर इस बार फिर गोल्ड ले आऊंगा. दैट्स एन इनएविटेबल. वो नमक है फिर. जिद नमक है किसी के आर्मी वाले सिग्नेचर में होना. बहुत सारे लोग की थी. चीफ डिफेंस सर्विस फर्स्ट CDS बिपिन रावत, ही हैड इट. अभी जो करंट चीफ आर्मी सर्विस से आते हैं, CAS, इफ आई एम गिविंग राइट एनालॉजी फॉर दैट, मनोज पांडे नाम है उनका, उनमें भी यही चीज़ है. जिन्होंने 1948 में ब्रिगेडियर उस्मान, उनमें भी यही चीज़ थी. बहुत बड़ा लूप था. लूप इज बेसिकली कि 4 बजे उठना है तो उठना है, ये खाना है तो खाना है, अभी बर्फ में खड़ा होना है तो होना है. कोई इफ और बट है ही नहीं बॉस इसमें. बटालियन को यहाँ से वहाँ लेके जाना तो जाना है. तो दैट्स वन ऑफ द नेसेसिटी. बहुत सारी और भी चीजें होती हैं. हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ लूप इन द सिग्नेचर? A loop is basically a half circle or a bigger circle. It's a semicircle. Either it is small or big. चाहे वो लेटर पे होगा,
या चर पूरे सिग्नेचर पे होगा, ओके, राइट? सो जितना बड़ा सिग्नेचर कैन बी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे भी बोथ। हो, फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। आप मेट्रिक में तो लूप चेक कर रहे हो, हम्म, राइट? सो इट हैज टू बी सेमी सर्कल, आइदर ओवर द लेटर और आइदर ओवर द होल सिग्नेचर। अब उसमें नेम एंड सरनेम दोनों हो सकते हैं। ऑन द पार्ट ऑफ इट्स, आर्मी इज बेसिकली नेम एंड सरनेम दोनों से मिलके बनाया। व्हाट आई वाई सरनेम, रीजन क्या है? हर आदमी वाले में सरनेम की जरूरत क्यों है? रीजन ये है कि जैसा आर्मी वाला इंसान कंट्री को समझ रहा है, उसको अपना परिवार देखना चाहिए। बिल्कुल। तो परिवार की तरफ ही इंक्लिनेशन नहीं है, तो हम्म, कंट्री की तरफ इंक्लिनेशन कैसे जाएगा? तो Correct. सरनेम हैज टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बिकॉज कंट्री इज ऑल्सो अ परिवार टू देम, नो? हाँ ये भी हो सकता है। हाँ। बाकी आर्मी में 4-5 ऐसे 7-8 पॉइंटर्स और हैं, उसके लिए मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, तो आज मैं बेचने आया हूँ गाइस। तो मेरी वेबसाइट का नाम है, मेरे कोर्स पे डिस्काउंट कूपन है कुणाल कुणाल रावल 50। ठीक है, तो ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो आर्मी के लिए 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नाउ द सेकंड कैटेगरी टेक, थर्ड वाज आर्ट्स। आर्ट्स। आर्ट में तो सबसे इनएविटेबल होता है भाई 2 डॉट। आप 2 चीजों को कंस्ट्रक्टिव बना ही नहीं पा रहे, राइट? आप सोचो, गिटार रखा हुआ है, गिटार में क्या है? उंगलियां और जो बजा रहे हो, मतलब कुछ तो इधर बज रहा होगा, कुछ तो ये चल रहा होगा, जिस पे चल रहा है वो एक सरफेस है, और उंगलियां, दोनों के बिना गिटार अधूरा है। सो 2 थिंग्स जॉइन टुगेदर इन अ मोस्ट कंस्ट्रक्टिव स्केल, गिविंग यू द फील ऑफ वाओ। और कोई भी मेट्रिक पे कुछ भी डोपामीन, कुछ भी किसी भी तरह का हार्मोन से क्रिएट करा व्हाटएवर, तो वो आपको इनएविटेबल है वहाँ पे 2 डॉट होना। और ऑल्सो अगर आर्ट की बात करें, तो आर्ट में आपका फर्स्ट लेटर शुड बी वेरी डोमिनेटिंग, बिकॉज आर्ट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ क्या रिलेटिव हैं, क्या क्या क्या। इट इज यू हु यू बिकम, और वो अवेयरनेस कहीं से भी आ सकती है। इंडिविजुअल स्टैंड बहुत अप होता है एक आर्टिस्ट, एक आर्ट का, ये चीज़ों का। वो समझ रहे हो ना आप? जिस तरह का मेगाडेथ जैसे बैंड, मेटालिका जैसे बैंड, लेड ज़ेपलिन जैसे लोग जिस तरह के कपड़े पहन के आते हैं अपने शोज में परफॉर्म कर रहे हैं, और जिस तरह के गाने गाते हैं, जिस तरह के गाने लिखे हुए हैं, पिंक फ्लॉयड जैसे बैंड, मतलब इट्स एक्सेप्शनल बॉस। तो आपका इंडिविजुअलिस्ट स्टैंड, ये हमेशा गलत बोलता हूँ मैं, इसको कर लेना। हाँ, ये बहुत अच्छा चाहिए। फर्स्ट लेटर शुड बी वेरी बिगर, बोल्ड, ऑफ कोर्स। एक आर्ट के लिए ना आपको, एक आर्टिस्ट ना हमेशा लैक करता है एक सपोर्ट में। तो अगर उसके साथ एक अच्छा एक्सटर्नल सपोर्ट या इंटरनल सपोर्ट, व्हाटएवर सपोर्ट कम्स डाउन द लाइन, वो सही है, तो बहुत फायदा रहेगा। तो 2 डॉट्स, अ सिंगल लाइन ऑफ सपोर्ट, एंड द फर्स्ट लेटर और द नेम शुड बी प्रोमिनेंट इनफ। उसकी लेंथ अगर बड़ी है तो और ज़्यादा फायदा हुआ होगा। रही बात टेक की, तो टेक में आपको डिटेल ओरिएंटेड होना पड़ता है। तो फास्ट राइटिंग चाहिए, जैसे आपके अभी मैं वहाँ पे देख रहा था, कहीं पे आप कुछ लिख रहे थे, इट वाज वेरी फास्ट एंड इट वाज टिपिकली वेरी स्मॉल। तो डिटेल ओरिएंटेड एंड देन फास्ट। तो ज़्यादा भी सोचना है पर सही भी सोचना है, राइट? सो सेम राइटिंग टेस्ला की थी, सेम राइटिंग मार्क ज़करबर्ग की है, एलॉन की है, लैरी पेज की है, जेफ बेजोस की मुझे याद नहीं आ रही, बट इनकी तो सभी की है, राइट? तो इट हैज़ टू बी फास्ट, इट हैज़ टू बी स्मॉलर, विच टॉक्स अबाउट डीप डिटेल ओरिएंटेड वर्क एंड टिपिकली प्रोसेसिंग हायर डेटा। और अगर वो टेक जॉब कर रहे हैं टिपिकल, तो प्रोबेबली वो अराउंडिश 5 से 15 डिग्री के आसपास का एंगल चाहिए। 0 हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो प्राइवेट जॉब करते हैं, लार्जली टेक जॉब्स आर लार्जली प्राइवेट जॉब्स, तो कल के दिन हो सकता है अब्रॉड जाने का भी चीज़ें मिले, तो हल्का सा प्लेन टेक ऑफ करना ही पड़ेगा चीज़ों को लेकर। तो इट हैज़ टू बी लाइक नॉट typically over the ground, but certainly some inclination towards it. It has to be in an upward slope of around to 5-15 degree. अब इसमें जितना ऊपर हो उतना फायदा है, राइट? बट इतनी की नेसेसिटी रहेगी। बाकी सब चीज़ मार्कर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्पीड एंड अनक्लैरिटी इन द सिग्नेचर, राइट? बिकॉज अनक्लैरिटी क्या दिखाएगा? आपका नाम है कुणाल, सिग्नेचर में भी कुणाल नहीं बनाया, अब के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, विच मीन्स वो इतना फास्ट सोच रहा है कि जहां मैं कंक्लूड करूंगा उससे पहले ही उस चीज को कंक्लूड करके डिडक्शन ला पाया होगा। सो ऑल द ग्रेट प्रोडक्ट डेवलपर्स, टेक प्रोडक्ट डेवलपर्स, ऑल द ग्रेट टेकीज, सब में होना। मेरे को याद है जब मैंने आपसे बुक करा था ना, तो इन्होंने मेरे से सिग्नेचर 2 बार मंगवाए थे। याद है ना? याद है। तब वो नया डेटा पॉइंट पढ़ रहा था ना। तब मैं भी उतना ही नया था जितने नया आपके लिए ग्राफोलॉजी था। तो तब वाली चीज चल रही थी, राइट? ओके, सो आई थिंक लेट्स रैप दिस अप। बाकी बहुत अच्छा लगा भाई। आपको कुछ और बोलना है? नहीं, मेरे को कुछ नहीं बोलना है। मैं उतना ही बोलता हूँ जितना सामने वाला पूछ पाता है। मेरी फिर थॉट कन्वर्जन रुक जाता है उसके बाद। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जस्ट सो नाइस टॉकिंग टू यू। आई होप टू मेनी सब्सक्राइबर्स फ्लोट
because of the questions you have asked, because of the pauses we have taken, and hence conversation to hai. Thank you so Right. much for inviting me again, and let's see how does it Yeah, works. sure. Great. Okay, bye. Thank you. Okay.